क्या ब्रह्म ज्ञान आदमी को निकम्मा बना देता है? जो आध्यात्मिक ज्ञान है, क्या वो व्यक्ति को कर्तव्य विमूढ़ बना देता है, उसे कर्मों से विमुख कर देता है? जब अर्जुन को यह मोह हो गया था कि वो युद्ध करे या नहीं करे, जब अर्जुन अपने युद्ध रूपी जो कर्तव्य था उससे विमुख हो गया था, उसको मोह हो गया था कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, उस समय श्री कृष्ण भगवान ने उसे उपदेश दिया था कि ये जो युद्ध रूपी जो कर्तव्य तुम्हें प्राप्त हुआ है, इससे बढ़कर कोई श्रेय का मार्ग नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमें हमारे सही कर्तव्य का बोध कराता है। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं करता है, बल्कि हमें सही बोध कराता है। और यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है आध्यात्मिकता के नाम पर, शास्त्र ज्ञान के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर, ब्रह्म ज्ञान के नाम पर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, तो उसकी बुद्धि का दोष है जो उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है, न कि ये कोई शास्त्र का दोष है, न ज्ञान का दोष है। इसलिए यह समझना कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो व्यक्ति को कर्तव्य विमूढ़ बना देता है, ये एक गलत धारणा है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि व्यक्ति जो होता है अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, मतलब जो करना चाहिए वो नहीं करता है। वो 3 कारणों से नहीं करता है। पहला, या तो उसे मोह हो जाता है। दूसरा, या तो वो डर, उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। तीसरा होता है उसका आलस्य प्रमाद। जब अर्जुन के रथ को वहाँ पर खड़ा किया सबके बीच में, तो उसने देखा कि ये मेरे भीष्म पितामह, इनकी गोद में मैं खेला हूँ, ये मेरे बुजुर्ग हैं, मुझसे इन्होंने इतना प्रेम किया है। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, अपने जितने भाई थे, बंधु, रिश्तेदार थे, तो उनको मोह पैदा हो गया कि ये सब तो मेरे अपने ही लोग हैं, अब इनको मैं मारूंगा, उससे राज्य प्राप्त करूंगा, तो ये इनको मार के, अपने सगे संबंधी को मार के फिर राज्य की प्राप्ति करके कौन सा सुख मिलेगा? उसे मतलब युद्ध करना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ, मोह पैदा हो गया। तो वो मोह पैदा हो गया तो वो अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। फिर श्री कृष्ण भगवान ने उसे उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद उसका जो मोह था वो सारा चला गया कि ये जो लोग हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने छल कपट से, द्यूत क्रीड़ा से उसके राज्य को छीन लिया, द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, अपमानित करने का प्रयास किया। इसलिए इन लोगों को हर तरीके से समाप्त करना ही, इससे जगत का कल्याण होगा। इस प्रकार से अर्जुन का मोह का नष्ट किया। दूसरा कारण है, व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है जब उसके अंदर भय पैदा हो जाता है कि मैं ये काम करूँगा, लोग क्या कहेंगे, इस काम में मुझे सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। इस प्रकार से जब भय पैदा हो जाता है तो व्यक्ति जो करना चाहिए वो भी नहीं करता है। तीसरा कारण है आलस्य प्रमाद। जब व्यक्ति मतलब आलस्य करता है कि टाल मटोल काम करना चाहिए अभी, लेकिन उसको नहीं करता कि चलो छोड़ो, चलो बाद में कर देंगे। इससे क्या होता है कि एक तो अभी का काम है, अभी का काम नहीं करता, फिर आगे आने वाला काम है वो फिर नहीं करेगा। फिर ऐसे करने से क्या होता है, एक बोझा मतलब बन जाता है, उसके दिमाग में एक बोझा बन जाता है। तो उससे क्या होता है, उसका सफलता का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो जो शास्त्र का जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो क्या उसे सही कर्तव्य का बोध कराता है। इससे व्यक्ति क्या होता है, सही कर्तव्य में आगे बढ़ता है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका विवेक इसको होता है। और जैसे कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, तो सबका अपना अपना कक्षा होती है, सबका अपना अपना होता है कि मैं इस श्रेणी का हूँ, किस श्रेणी का हूँ। सबके अलग जो एक ज्ञान होता है तो सबके ऊपर एक जैसा लागू नहीं होता है। उसकी श्रेणी देखनी पड़ेगी, उसको कहाँ पर कितने पानी में है, उसको उसके अनुसार
उसको उपदेश देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अर्जुन था, अर्जुन युद्ध को छोड़कर और भिक्षा का जीवन जीने को भी तैयार था, मतलब वो सन्यासी बनने को तैयार था। तो सन्यास को तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सन्यास को छोड़कर और फिर उसे युद्ध में प्रवृत्त करवाना, तो ये तो कोई अच्छा काम नहीं है। लेकिन असल में सन्यास तभी लिया जाता है जब व्यक्ति को एक उस श्रेणी तक पहुंच जाता है कि उसके अंदर वैराग्य पैदा हो। लेकिन अर्जुन को वहाँ पर वैराग्य नहीं था, बल्कि मोह हो गया था। मतलब वो वैराग्य की कक्षा में नहीं पहुँच पाया था। उसका जो मोह था वही वैराग्य जैसा उसको लग रहा था कि मैं जो वैराग्य हो गया। ऐसी स्थिति में उसे सही कर्तव्य का बोध करा कि नहीं, तू अभी ये जो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ा ज्ञानी जैसी बात कर रहा है, असल में ये तुझे मोह हो गया है। तू अभी संन्यास के लायक नहीं है, योग्य नहीं है, क्योंकि तू अभी द्वंद्व में फंसा हुआ है। इसलिए फिर उसे कर्तव्य का बोध कराया, युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म में उसे प्रवृत्त कराया। जब व्यक्ति वैराग्य हो जाता है फिर उसको कोई उपदेश कार्य नहीं करता है, उसको फिर उस युद्ध में कर्तव्य में प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वो अलग स्थिति पर पहुंच चुका है। उसके लिए फिर अलग उपदेश किया जाता है। वैराग्य का जो उपदेश होता है वो अलग तरह का होता है। कर्तव्य जो लौकिक कर्तव्य है उसके लिए अलग तरह से उपदेश किया जाता है। इसलिए हमें अपनी श्रेणी को, हम कहाँ पर हैं, यह हमें इसका ज्ञान करना चाहिए। किसी सही मार्गदर्शक के निर्देश में, गुरु के निर्देश में हमें पता करना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। फिर सही गुरु से हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।